ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका चेंज स्पेस, भी आपका नहीं हो पाएगा, ये आएगा लेन देन कमांड हो पाएगी आज। ठीक है। सर जस्ट आपको बीच में ब्रेक कर रहा हूँ, अपनी कल। अब इसमें दूसरा क्या होता है आपका, लेन देन कमांड होती है आज की। लेन देन क्या होती है कि सबसे पहले एक लाइन बनाओ, ये आपने सपोज बना दी 100 की, ठीक है, ये 100 की लाइन है। अब इसमें चेंज करना है आपको। लेन देन का मतलब क्या होता है कि लाइन की लेंथ में चेंज करना। क्या होता है, लाइन की लेंथ में में चेंज चेंज करना। करना, बढ़ा सकते। जी जी जी, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे पास कमांड आती है लेन देन, और लेन देन के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है LEN। ठीक है, एंटर मारोगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं लेन देन में। सबसे पहले आता है डेल्टा, दूसरा परसेंटेज, तीसरा टोटल, और चौथा डायनामिक। तो डेल्टा में सबसे पहले हम करते हैं डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस, राइट विनीत? लाइक डेल्टा टी। तो इसमें डेल्टा के लिए आपको कितना चेंज करना है इसकी लेंथ में, वो आपको वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इसमें। ओके सर। ठीक है, तो मैं डेल्टा के लिए इसमें DE एंटर करता हूँ, डेल्टा ऑप्शन चूज करने के लिए। अब मुझे इसमें देनी पड़ेगी डेल्टा लेंथ। एंटर डेल्टा लेंथ पूछ रहा है, तो आपको इसमें कितनी वैल्यू लेनी है? 10 ले लिए। 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर हाफ से आपने इस तरफ किया है तो जी 10 लेंथ इस तरफ बढ़ेगी, देखो बढ़ रही है। जी सर। और अगर हाफ से इस तरफ करोगे तो इस तरफ बढ़ेगी। ओके। तो अभी तो सब मैंने आपको दिखाने के लिए उसके ऊपर ड्रैग किया है, क्लिक नहीं किया। उस पर क्लिक कर दोगे तो वो 10 बढ़ जाएगा। अगर आपने 2 बार क्लिक किया तो उसमें 10 10 करके 2 बार बढ़ेगा। तो जितनी क्लिक करोगे उतनी बार 10 ऐड होता जाएगा उसके ऊपर। आई बात समझ? जी सर। पक्का आशीष? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, ये तो उसमें लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। जी अगर ये आपको डिक्रीज करना हो तो क्या करेंगे उसके लिए? सर, अगर मैं 10 को -10 लिख दूं तो? हाँ, तो उस केस में वो कम होगा। आपको सिर्फ वैल्यू में डिफरेंस देना है कि मान लो अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू दी है तो वो डिस्टेंस उसमें इंक्रीज होगा, और अगर आपने नेगेटिव वैल्यू दी है तो उतना ही वो उसमें से डिक्रीज होगा। राइट पवन? ठीक है, बोलो यार। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई आपकी? सर अभी 120। पहले कितने? अच्छा ठीक पहले है। 100 थी, तो ठीक है, अब हमने 2 10 बार। टाइम इसमें 2 बार ऐड कर दिया तो 120 हो गई। ओके। दोबारा से हम सेकंड ऑप्शन ले रहे हैं इसमें से, परसेंटेज। कौन सा? परसेंटेज। परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है कि आप इसको आप डिक्रीज करोगे या इंक्रीज करोगे तो किसके बेसिस पे होगी वो? परसेंटेज पे। परसेंटेज के बेसिस पे। आप इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये जो लेंथ है आपकी, ये कितनी परसेंटेज है? 100। कितनी? 120 है ना? हाँ 100% है। पवन कितना है ये? हेलो। हाँ जी पवन। कितना परसेंट अपने को बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं ना अपन, 10%, 20%। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी ये कितना परसेंटेज है? 100% है। ठीक है, फुल है ना, तो 100% ही तो होगा। जी सर, जी सर। तो अभी हमें इसमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये डिसाइड करते हैं। इंक्रीज ही कर लेते।
इंक्रीज कर लेते हैं। कितना इंक्रीज करना है? 20%। 20%। 20% इंक्रीज करना है। तो 20 में अगर देखा जाए तो लेंथ कितनी बढ़ेगी इसकी? 120। 24। 24। हाँ सर। तो अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू देनी है तो इसमें परसेंटेज में वैल्यू हम कितनी देंगे? 20 एंटर करेंगे या कुछ और करेंगे? 20 ही लिखेंगे सर। नहीं, 20। अभी 100% तो हमारा पूरा है। अच्छा 120 कर देंगे। 120 करें प्लस 20, इसमें कितना हो जाएगा टोटल? 120% हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज होगा इसमें? 20%। क्लिक करो जी सर। तो इसमें 24 बढ़ गया। जी। अब ये होगी 142 की पूरी लेंथ, राइट? 144 की। 142 होगी यार, 44 क्यों होगी? 20% इंक्रीज किए है ना 120 का, तो 12 हाँ दो हाँ हाँ नीचे हाँ, होगी। 24 हुआ। 144 हो गई, ठीक है। जी अब इसका एक और बार अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो कितनी इंक्रीज होगी? आपका 144 का 20% कितना बैठेगा? यस, 28। 17 नहीं नहीं 172.8 है। हाँ, हाँ हाँ टोटल जो डिस्टेंस रहेगा वो 172.8 आएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से आप इसमें परसेंटेज वाइज इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपको डिक्रीज करना जी हो सर। तो अभी जैसे आपकी 144 है, उसको अगर 10% डिक्रीज करना है तो 90% आप मतलब। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें से 100 में से उतना परसेंट माइनस कर देंगे। जी सर। जैसे 10% करना है तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90% बचेगा। जी सर। तो आपको 90% वैल्यू देनी है इसमें, ठीक है। जी सर। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये दोनों सर मेथड? ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, डन। अब अगला मेथड नहीं इसमें कोई कुछ नहीं सर। अगला सर मेथड होता है इसमें टोटल। कुछ कह रहे हो पवन? वॉइस ब्रेक हो रही है यार। भाई और क्या वॉइस तो सर हाँ, ब्रेक तो हो रही है सर, सही बात कह रहे हैं वो। ज्यादा हो रही है क्या? अब देखो नेक्स्ट आपका आता है इसमें टोटल। क्या आता है? टोटल के लिए आप क्या करोगे? इसमें टी एंटर करोगे। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं देना होता, ना तो हमें कम करने से मतलब होता है और ना ही ज्यादा करने से मतलब होता है। इसमें ये वैल्यू देनी होती है कि हमें वो लेंथ कितनी चाहिए। जी सर। तो आपको इसमें लेंथ कितनी चाहिए इसकी? अब 120 ही चाहिए अब पुराने इसमें वाली। हाँ, तो आप इसमें 120 टैप करके एंटर करो, ठीक है। ज्यादा है तो अब आपको ये नहीं पता कि ये लेंथ 120 से कम है या ज्यादा है। अच्छा, इसमें सर एक और इश्यू है, जैसे कि हमें अब इसमें एक जैसे आप बोल रहे हैं, तो जैसे मेरे पास मान लो 144 की थी ना पहले, बिना कोई परसेंटेज इंक्रीज करे मैंने 120 की टोटल बोल दी। अब ये नहीं पता कि 120 अगर होगी तो कम कहाँ से होगी, किस लेफ्ट से कम होगी राइट से कम होगी। जिस साइड अपन देखो, क्लिक करेंगे साइड से होगी ना। बिल्कुल, अगर हाफ से आपने इधर किया है तो देखो इस तरफ से कम हो रही है, साइड से होगी। अच्छा और हाफ से अगर इस तरफ किया तो आपका इस तरफ से कम होगी। ठीक। अब इसमें आपको पता है कि ये कम होगी होगी क्योंकि आपकी लेंथ ज्यादा है, लेकिन अगर ये कम भी होता तो ये ऑटोमेटिकली उसको बढ़ा देता। हाँ सर, जितना दिया है उतना लेता ही लेता है, किसी साइड कम जितना हो जाता बिल्कुल जितना आपने डिस्टेंस दिया है वो उतने की उस लाइन को कर देगा। अब इस पे आप क्लिक कर दो तो ये आपकी 120 की लाइन होगी, राइट। राइट सर। तो ये टोटल रहता है आपका। आगे समझ में? है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका क्या? डायनामिक का। क्या होता है? डायनामिक। डायनामिक के लिए आपको इसमें एंटर करना पड़ेगा dy। जैसे आप स्ट्रेच करते हो जी सर। तो वैसे ही आपको इसमें भी डायनामिक में करना होता है। आप बोल रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको कितना भी आप बढ़ा दो इस तरह से, हाँ सर, इसमें कोई और कम करना है तो लेफ्ट साइड में कर दो। तो उसको कम और ज्यादा दोनों तरफ आप इसको कर सकते हो इस तरह से। सर इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते? क्या चीज? डायनामिक में कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्या? हाँ हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट देने के बाद में डिस्टेंस दे दो, वैल्यू पुट हो जाएगी आपकी।
ठीक है, ओके तो ये था आपका कौन सा कमांड, लेन देन। ठीक है, अब अगली कमांड आती है आपकी एडिट पॉलीलाइन और एडिट एसपी लाइन। तो ये दोनों ही एक जैसी हैं, इसलिए पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक पॉलीलाइन बनाता हूँ। ये आपकी पॉलीलाइन बन रही है जी और इस लाइन को मैं कर देता हूँ डिलीट, और एक बना लेता हूँ मैं एसपी लाइन। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन आता है किसका, पी एडिट का, पॉलीलाइन एडिट। शॉर्टकट की होती है इसकी पी एडिट। ठीक है, PED लिख दोगे तब भी आ जाएगा ऑप्शन में। एंटर मारो। अब बोल रहा है सिलेक्ट द पॉलीलाइन, तो हमारी पॉलीलाइन ये है, इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही इसके ऑप्शंस आ जाते हैं। अब जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है आपका, क्लोज का, तो आप इसमें सी एंटर करके क्लोज कर दोगे, तो इसका फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, फिर से देखो, अब यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया तो ओपन हो जाएंगे। फिर अगर इसकी विड्थ बढ़ानी है आपको, तो यहाँ से आप इसमें विड्थ दे दो, तो इस तरह से देखो उसकी लाइन की विड्थ बढ़ जाएगी। सर एक बार फिर से सर, मैं थोड़ा मिस कर गया हूँ। जैसे कि ये इसकी विड्थ बढ़ गई है, तो इसमें जी W एंटर करने के बाद आप इसकी विड्थ को कम और ज्यादा कर सकते हो इस तरह से। अच्छा, तो इसमें हमने विड्थ में जैसे अभी हमने क्या एक टाइप किया सर, क्या अभी टाइप किया था? हमने वन किया, वन टाइप किया, ओके, तो बड़ा वन नहीं है, इसने क्या वन है? इसकी जीरो विड्थ, पे इसकी सर विड्थ हुई। वन क्या है सर इसमें, मतलब क्या मतलब डायमेंशन के हिसाब से बढ़ाए या विड्थ कैसे इसकी डायमेंशन वन, अगर आपकी डायमेंशन mm में एंटर है, ठीक है, ओके ओके तो डन, 1 ठीक mm है इंक्रीज हो गई। ठीक है, ठीक फिर ठीक, ठीक ओके है, अब ये है एडिट वर्टेक्स। अब जैसे कि इसमें वर्टेक्स आपका ये है, अब यहाँ से आपको ब्रेक करना है, तो यहाँ से आप ब्रेक कर दो तो ये वर्टेक्स इसका ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई नया इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट का बटन लेकर के उस पर इंसर्ट कर सकते हो कोई भी, राइट। तो इसीलिए ये वर्टेक्स के ऑप्शन है इसमें। फिर इसमें नेक्स्ट आता है आपका फिट का। अगर आप फिट कर दोगे तो ये फिट एसपी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एसपी लाइन आपका हो रहा है, वापस से नॉर्मल करना है तो डी कर्व पे ऑप्शन कर दो तो नॉर्मल हो जाएगा। एसपी लाइन पे क्लिक करोगे तो सीवी में कन्वर्ट होगा, देखो सीवी वाले ऑप्शन में। तो ये आपकी चीजें होती हैं क्या, पी एडिट में। ठीक है, इसी तरीके से आपका सिमिलरली इसमें आता है कौन सा, एसपी लाइन एडिट, ये वाला ऑप्शन। इसमें आपको एसपी लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये आप एसपी लाइन पे क्लिक करो तो देखो सेम ऑप्शंस इसमें किस में आ गए। हाँ सर, वो सेम है, बस एसपी लाइन हाँ, बस इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे कन्वर्ट टू पॉलीलाइन लिखा हुआ है, वहां पे कन्वर्ट टू एसपी लाइन लिखा हुआ आया था बस। ठीक है, बाकी सेम ऑप्शंस आपके देखो वही है। सर, इसकी शॉर्टकट की एसपी एडिट। हाँ, एसपी लाइन एडिट ये वाला है ना, एसपीएल लाइन एडिट, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई डाउट? तो ये इस तरह से आपका पॉलीलाइन एडिट और आपका एसपी लाइन एडिट वर्क करते हैं। ठीक है, अच्छा, हैचिंग कल हमने पढ़ा था। हैचिंग में क्या होता है कि अब आपने ये लगाया और फिनिश कर दिया, अब इसमें आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हैच एडिट के ऑप्शन खुल जाते हैं क्लिक करते ही, आ जाते। अगर नहीं है तो देखो यहाँ पे भी आपका हैच एडिट का ऑप्शन होता है, इसी तरह से क्लिक करो, इस पे क्लिक कर दोगे तो वही हैच एडिट के ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं। यहाँ से आपका पैटर्न चूज करना, कलर चूज करना, ऐड पिक पॉइंट, ऐड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी सर।
तो वही ऑप्शंस हैं जो आपके यहाँ पे खुल के आ जाते हैं। अब इसको यहाँ पे वो विंडो में खुल के दे देता है, बस इतना फर्क, राइट। ऐसे ही आपका एरे एडिट का ऑप्शन होता है। एरे में क्या होता है, एरे को सिलेक्ट करते ही उसमें एडिट के ऑप्शन आ जाते हैं, हाँ या ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे ही आप अगर एरे को एडिट एडिट कमांड से भी करोगे तो वो ऑप्शंस आपके फिर से खुल के आ जाते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से ले लो या उस एरे पे ही क्या कर दो, डबल एंटर डबल क्लिक कर दो, तब आपका खुल के आ जाएगा। तो इन दोनों कमांडों में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सब हो जाएगा, राइट। यस और नो? जी। धीमे ये सारा यार। अरे हैच जैसे बताया वैसे ही आपका लो करके दिखा देता हूँ यार, क्या को टेंशन है। सिलेक्ट किया इसको, एरे हो गया। अब इसको सिलेक्ट करोगे तो एरे की ऑटोमेटिकली एडिट कमांड आ रही है, देखो। अब इस बार मॉडिफाई से ले लो, एरे एडिट सिलेक्ट करो, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, नीचे आ रहे हैं इसमें कि आपको नंबर ऑफ रोज चेंज करने हैं, तो रोज को डाल के रोज चेंज कर दो यहाँ पे, देखो इंक्रीज हो गई, ठीक है। और अगर आपको कॉलम चेंज करने हैं तो कॉलम चेंज कर दो। इस तरह से आप इसमें एडिट कर सकते हो, तो जो भी आपको इजी लगे, राइट। अब इसमें नेक्स्ट कमांड आती है आपकी ये वाली अलाइन कमांड। कौन सी? अलाइन में क्या होता है कि बस दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले। ये आपका एक रेक्टेंगल है और ये आपका दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसकी ये एज आपको यहाँ पे अलाइन करानी है, राइट। तो आप यहाँ से लेंगे क्या, अलाइन कमांड, बोला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला सिलेक्ट करो और एंटर मार दो। तो ये बोला है फर्स्ट सोर्स पॉइंट, यानी कि ये वाला। आप बोल रहा था फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, मतलब आपको कहाँ पे ये फिट करना है, यहाँ पे। फिर से सेकंड सोर्स पॉइंट ये वाला, और ये कहाँ पे फिट करना है वो वाला पॉइंट दे दो। ऐसे ही अगर इसमें और भी आपको देना है थर्ड पॉइंट भी, तो थर्ड पॉइंट भी दे सकते हो, लेकिन हमारा 2 पॉइंट से काम हो जाएगा। एंटर मार दो, 2 बार एंटर मार दो, देखो आकर के चिपक गया वहाँ पे। नहीं 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 क्लियर हो रहा सर, नहीं क्लियर हो रहा ये वाला। क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ सर अलाइन में हम क्या कर रहे हैं कि 2 पॉइंट्स का, हम 2 पॉइंट्स, 2 जो पॉइंट्स हैं अलाइन में, नहीं मतलब एक तो मुझे कंसेप्ट ही नहीं क्लियर आ रहा कि अलाइन में हमें करना क्या है। 2 पॉइंट्स को, 2 अगर शेप्स आए उनको एक एंगल पे लेकर आना है, कैसे करना है सर इसमें? ये आपका मान लो ये तो अभी हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। मान लो आपने एक इंक्लाइन बना दिया, ठीक है सर। रोटेशन देकर के 60 डिग्री पे इंक्लाइन बना दिया, ये ऐसा। ठीक है। अब ये वाली एज आपको इसके ऊपर लेके आनी है, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट आपको इसके ऊपर ऐसे करके खड़ा करना है, ठीक है। तो कैसे होगा? अब ये अगर मुझे अलाइनमेंट नहीं आता है तो मैं तो इसका एंगल चेंज करूंगा और इसे मूव करके ऊपर सेट कर दूंगा। तो आप 2 कमांडें यूज करनी पड़ी आपको उसमें। नहीं तो यहाँ से अलाइन कमांड लो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो और एंटर कर दो। अब इसका फर्स्ट पॉइंट आपको इसके फर्स्ट पॉइंट पे मिलाना पड़ेगा, और इसका सेकंड पॉइंट इसके यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे मिला दो और एंटर मार दो, दो अपना पा दो। अच्छा, ओके, राइट। ठीक है। अब इसमें अगली कमांड आती है ब्रेक, मैंने बताई थी आपको, ब्रेक एट पॉइंट बताई दिया, जॉइन बताई दिया। अब आता है रिवर्स। रिवर्स में कुछ नहीं होता, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है आपका, यस और नो? ठीक है। तो रिवर्स से क्या होगा,
इसका ये वाला पॉइंट फर्स्ट हो जाएगा और वो सेकंड हो जाएगा, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा बस। तो कैसे हुआ है अपना? उसकी डायरेक्शन हैज बीन द रिवर्स। अब फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया और सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया, राइट? इसमें आपको दिखेगा नहीं कुछ भी भाई, क्योंकि इसमें तो लाइन ही है। हाँ सर, वही मैं सोच रहा कि इसमें अपने को पता कैसे चलेगा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? हाँ, वो आप ऐसे पता नहीं कर सकते, बस आप अपने लिए कर सकते हो कि भाई ये आपका फर्स्ट पॉइंट था पहले, अब वो रिवर्स हो गया, ठीक है। अब वो नेक्स्ट कमांड होती है इसमें क्या, कॉपी नेक्स्ट स्टेट, तो ये भी अभी आपका काम नहीं करेगा। अब आता है डिलीट द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है आपसे कि एक लाइन के ऊपर आपकी 2 लाइनें बन जाती हैं, जी सर। हाँ जी, है ना? तो आपको दिखने से भी पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे डबल लाइन है, और आप क्लिक करोगे तो जैसे आपको बड़ी लाइन सेलेक्ट करनी है तो बड़ी लाइन होगी नहीं, आपकी वो छोटी वाली लाइन सेलेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी ऊपर बनी हुई है और वो बड़ी वाली लाइन उसके पीछे चली गई है, राइट? अभी तो यहाँ पे हमने जानबूझ के बनाया है, इसीलिए हमें पता है कि यहाँ पे डबल लाइन बन गई है। लेकिन अगर आपको भी नहीं पता है तो आप यहाँ से डिलीट वाला ये ऑप्शन लेंगे, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, और एंटायर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लो। वहां पे जितनी भी डुप्लीकेट लाइंस होंगी ना, ऑटोमेटिकली क्या होंगी, वहां से डिलीट हो जाएंगी। देखो, वन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट विल बी डिलीटेड, होगा। तो देखो अब आपकी एक ही लाइन बची है, बड़ी वाली, राइट? अब एक और लाइन वो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये है। अब इसमें ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट हो रही है यहाँ पे क्लिक करने पे। अगर यहीं पे क्लिक करने पे आपको बड़ी वाली लाइन को सेट करना है तो वो कैसे होगी? इसको या तो मैं पीछे की तरफ भेज दूं, जैसे हमने हैचिंग और ग्रेडियंट में किया था, वैसे ही यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होता है, देखो, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट, सेंड अंडर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा काम करेगा, सेंड टू बैक वाला। सेंड टू बैक कर दो। अब यहाँ पे देखो वो पीछे की तरफ चली गई, अब बड़ी वाली लाइन सेलेक्ट होगी। और लेकिन अगर आपको वो वाली सिलेक्ट करनी है तो फिर आपको विंडो सिलेक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा, तब वो फुली इसके अंदर आएगी, विंडो के अंदर, तब सिलेक्ट। तो ये होते हैं आपके मॉडिफाई के टूल्स। ये जो हमारे पास सर अभी हम जो कमांड की बात कर रहे हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, तभी तो बताइए लाइन का एग्जांपल देकर। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक है तो सर। ये थे आपके क्या, मॉडिफाई टूल्स। मॉडिफाई कमांड। अब आप दुनिया की कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए तैयार है,